आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त सुपर पावर अमेरिका की कुछ हैसियत बाकी है? क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया अमेरिका के बारे में क्या सोच रही है और उनकी कितनी इज्जत करती है? अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका की दादागिरी को देखकर पूरी दुनिया कांप रही है, पूरी दुनिया अमेरिका के शोर को सुनकर हैबत में है, अमेरिका की धमकी से लोग घर में दुबक गए हैं, तो ये बहुत खुशफहमी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया को आंख दिखा रहा है और उसे आंख दिखाने वाला कोई नहीं है, तो वो जमाने लद गए जब अमेरिका किसी भी देश को धमकी दे दिया करता था, हमला कर दिया करता था, चेतावनी दे दिया करता था, किसी भी नेता का कत्ल करवा देता था। पर अब अमेरिका की दादागिरी गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब अमेरिका को उसी के लहजे में जवाब सुनने को मिल रहा है, अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब सुनने को मिल रहा है। अब अमेरिका को कोई भी अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब से इजराइल को ईरान ने पटक पटक कर मारा है, जब से ईरान ने इजराइल के दूध वाले दांत तोड़े हैं, जब से इजराइल के सबसे बड़े आका अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है, तब से ही अमेरिका और इजराइल बिल्कुल झल्लाए हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इतनी बड़ी दुनिया में अमेरिका ने बहुत से देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई कि उसे खुल्लम खुल्ला कोई दूसरा देश इतनी बड़ी धमकी देना शुरू कर दे। जो धमकी इस बार ईरान ने अमेरिका को दी है, महज 12 दिनों में इजराइल को धूल चटाने वाला ईरान अब अमेरिका को जंग के लिए ललकार रहा है। सीजफायर के बाद से इजराइल फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ईरान पर फिर से हमले की सोच रहा है। अमेरिका फिर से ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है, जिसके बाद ईरान कह रहा है कि अगर फिर से हमला करोगे तो इस बार ये जंग बहुत भारी पड़ जाएगी। अब देखिए कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी दी, ईरान पर दोबारा हमला करने की बात कर रहा है, पर ईरान कह रहा है कि इस बार सीजफायर नहीं होगा, इस बार हम अपनी वो ताकत दिखाएंगे इसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब ईरान ने सरेआम अमेरिका और इजराइल दोनों को धमकी देना शुरू कर दिया और समझा दिया कि अगर इस बार कोई भी चू चमड़ हुआ तो वो इजराइल पर हमला करेगा और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाएगा और ऐसी ताकत दिखाएगा जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा। अब अगर इजराइल ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो वो उसका ऐसा हशर करेगा कि अमेरिका वाले पापा भी उसे बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। अब आप सोचकर बताइए कि इजराइल का पापा कौन है, इजराइल का अब्बा कौन है, इजराइल का डैडी कौन है? क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब अगर इजराइल ने हमला किया तो इस बार इजराइल के डैडी भी इजराइल को नहीं बचा सकते। जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका को ही इजराइल का पापा बता रहा है और ये बात इजराइल के लिए निहायत शर्म की बात है, क्योंकि ईरान उसे धमकी दे रहा है कि बेटा इस बार अगर तुम हमसे उलझे तो फिर तुम्हारे अब्बा भी बचाने नहीं आएंगे। यानी ईरान अमेरिका की तमाम धमकियों को जूते की नोक पर उछाल रहा है, उसे ठेंगा दिखा रहा है, उसे मुंह चढ़ा रहा है, अमेरिका की किसी भी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा। आखिर कैसे अमेरिका की धमकी को धूल में मिला रहा ईरान? आखिर कैसे पापा का नाम लेकर इजराइल को चढ़ा रहा ईरान? आखिर कैसे अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा इस्लामी जमहूरिया? आखिर कैसे जंग के लिए ललकार रहा ईरान? आखिर कैसे अपनी छुपी हुई ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका को ललकार रहा है ईरान? आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का बत्ती बनाकर हवा में उड़ा रहा है ईरान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ईरान अब अमेरिका और इजराइल दोनों को अपनी हद में रहने के लिए बोल रहा है, पर सवाल है कि ईरान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो सीधे अमेरिका और इजराइल को ललकार रहा है। दरअसल कोई भी देश कितना ताकतवर है इसका अंदाजा बयानबाजी से नहीं होगा, ये सिर्फ जंग के मैदान में तय होता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। जंग के जरिए ही ये तय होता है कि कौन कितने पानी में है, उसके पास कितने हथियार हैं, कितनी उसकी फौज है, कितने दिन तक वो जंग लड़ने के काबिल है और उसके हमले से दुश्मन के खेमे में कितना नुकसान हुआ है। ईरान ने हमला करके इजराइल और अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी है, खासकर वो हमला जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B-2 बस्तर बम गिराया था। उसके बाद 2 दिन में ईरान ने इजराइल के कई शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया, कई शहरों से धुआं उठने लगा। इसके बाद बीच में अमेरिका ने आकर सीजफायर का ऐलान किया, वरना ईरान इजराइल का कितना बुरा हाल करता, ये बात आप डोनाल्ड ट्रंप के नेटो में दिए गए बयान से समझ सकते हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने बहुत ही जोरदार तरीके से इजराइल पर हमला किया,
ईरान ने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ बयान आने के बाद अमेरिका और इजराइल के तेवर सख्त हो गए, जिस पर अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा तंज किया है। ईरान ने कहा कि हमारे हमलों से पस्त इजराइल के लिए अपने डैडी के पास भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि महान और ताकतवर ईरानी लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे डैडी के पास भागकर पनाह लेनी पड़ी। उन्होंने आगे लिखा कि हम लोग धमकियों और बेइज्जती को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी मिसाइलों ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी पोस्ट में अरागची ने लिखा कि ईरान को अपनी और अपनी आज़ादी की अहमियत मालूम है। हम किसी दूसरे देश को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डील को लेकर सीरियस थे तो उन्हें सुप्रीम लीडर के खिलाफ तौहीन आमेज बयान नहीं देना चाहिए था, जिससे उनके चाहने वाले लाखों लोगों के दिल को ठेस पहुंचती। ऐसे बयानबाजी बंद करनी चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने आगे चेतावनी दी है कि ईरान अपनी असली ताकत दिखाने से गुरेज नहीं करेगा। इसके बाद ईरान की ताकत को लेकर जो भ्रम है वो टूट जाएगा। दरअसल आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के बयान का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम लीडर का दावा झूठा है कि ईरान ने इजराइल से जंग जीत ली। ट्रंप ने कहा कि खामनेई को पता था कि उनका बयान झूठा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें खूब पता था कि खामनेई किस जगह छिपे हुए थे। साथ ही ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को खामनेई की जान लेने की इजाजत नहीं दी। मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और दर्दनाक मौत से बचाया। अब उन्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो सिर्फ अमेरिका के सदर हैं, ना कि पूरी दुनिया के। वो इजराइल के चक्कर में पूरे अमेरिका को दुनिया में बेइज्जत कर रहे हैं। उन्हें कोई भी अपना बॉस नहीं मानता, पर ईरान ने समझा दिया कि कुछ तो उसके ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। शायद वो परमाणु बम भी हो सकता है, क्योंकि गौर करिए कि रूस से पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा था। उन्होंने यही बताया था कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वार हेड देने के लिए तैयार हैं। मतलब ईरान को अब अमेरिका के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब ट्रंप को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि उनके बयान कभी बदल सकते हैं। लिहाजा ईरान जैसे को तैसा जवाब दे रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, हम और लोग हैं हमसे बहुत गुरूर न कर। हम और लोग हैं हमसे बहुत गुरूर न कर, कलीम था जो तीरा नाज सह गया होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।